सीएम धामी ने की बैठक 31 अगस्त तक यूसीसी की तैयारी पूरी होने की रिपोर्ट होगी दाखिल। उत्तराखंड में डेंगू से निपटने की तैयारी, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में 10 बेड होंगे रिजर्व। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का हो रहा भव्य स्वागत। हरियाणा के पूर्व मंत्री 41वीं कांवड़ लेने पहुंचे हरिद्वार। केदारनाथ पैदल मार्ग पर शाम 5 बजे से सूर्य उदय तक यात्रा पर रोक, तेज बारिश में भी नहीं होगी यात्रा। रुड़की और काशीपुर में बनी 5 दवाइयों के सैंपल CDSCO की जांच में फेल, लाइसेंस हुए निलंबित। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम। मैं आपके साथ सपना कंडियाल। नजर डालेंगे आज की खबरों। सामान्य नागरिकता संहिता को विधिवत लागू करने के लिए नियमावली और वेब पोर्टल की तैयारी पूरी होने से संबंधित रिपोर्ट 31 अगस्त तक शासन को भेज दी जाएगी। इसके 1 महीने बाद यानी 30 सितंबर तक कई स्तरों पर यूसीसी परीक्षण कार्यक्रम पूरा होने की रिपोर्ट दाखिल होगी। इसके बाद अक्टूबर में यूसीसी लागू करने की कार्यवाही को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम ने यूसीसी की तैयारियों से संबंधित 17 विभागों के प्रमुख अधिकारियों के साथ बीते सोमवार को सचिवालय में समीक्षा बैठक ली। उन्होंने यूसीसी लागू करने के लिए संचालित होने वाली सभी प्रक्रिया और नियमों को तय समय के भीतर अंतिम रूप देने के कई स्तरों पर परीक्षण कार्यक्रम शीघ्र पूरे करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के बीच डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। बरसात सीजन में के दौरान डेंगू समेत जल जनित रोग की संभावना को मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कवायद में जुटी हुई है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने निर्देश दिए कि डेंगू और जल जनित रोग से बचाव व रोकथाम के लिए जन जागरूकता के साथ ही सर्च अभियान में तेजी लाई जाए। धन सिंह रावत ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए कि अपने अपने जिलों में रेखीय विभागों के साथ बैठक कर माइक्रो प्लान तैयार कर योजनाबद्ध तरीके से काम करें। साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी सरकारी व निजी अस्पतालों में 10% बेड डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे पीड़ित मरीजों के लिए रिजर्व रखा जाए। भम भम बोले के जयकारों के साथ कांवड़ यात्रा का सिलसिला लगातार जारी है। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। वहीं हरियाणा सरकार के मंत्री रहे रामविलास शर्मा अपने परिवार के साथ 41वीं कांवड़ लेने हरिद्वार पहुंचे। उनके आगमन पर स्थानीय विधायक मदन कौशिक ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखने लायक था। लोग भम भम भोले के जयकारे लगाते हुए कांवड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हरिद्वार में विभिन्न क्षेत्रों में कांवड़ियों का स्वागत किया जा रहा है। हरियाणा से आए रामविलास शर्मा ने इस मौके पर कहा कि कांवड़ यात्रा उनकी आस्था का प्रतीक है और वे हर साल इसमें भाग लेते हैं। विधायक मदन कौशिक ने भी कांवड़ियों के स्वागत के दौरान यह कहा, यह यात्रा हरिद्वार की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देखिए, ये श्रावण का जो महीना है ये भगवान शंकर की आराधना का महीना है और हरि का द्वार है, ये गंगा जी का धार है ये। और आज पूर्णिमा के दिन 4 करोड़ कावड़ हरिद्वार से उठती है। और मैं मदन कौशिक जी जो मेरे भाई भी हैं और 6 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, 3 बार उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जिस तन्मयता से यहाँ कावड़ियों के ऊपर फूल बरसाए हैं, उनको फलों का वितरण किया है। मैं श्रीमान पुष्कर धामी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपने प्रांत में कावड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी का बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश में कावड़ियों की सुरक्षा का, कावड़ियों के सम्मान का पूरा ध्यान उन्होंने किया है। और मैं श्री नायब श्रेणी, क्योंकि हरियाणा से भी 10 लाख कावड़ राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, पंजाब को जाती हैं
और इस समय देश में एक ऐसा माहौल है कि नायब सैनी ने भी हरियाणा में कावड़ियों की सुरक्षा का, उनके सम्मान का पूरा ध्यान किया है। और क्योंकि मैं तो स्वयं कावड़िया हूँ, इसलिए कावड़िए का सम्मान भगवान शंकर का सम्मान है। ये देश गंगा का है, ये देश और कई बबुआ ऐसे भी हैं, वो फिर करेंगे आज तो भोले रे तेरी बम बम बोले। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर रविवार को 3 यात्रियों की मौत के बाद प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शाम 5 बजे से अगले दिन सूर्य उदय तक पैदल मार्ग पर यात्रा पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। वहीं तेज बारिश होने पर दिन में भी यात्रा का संचालन नहीं होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैदल मार्गों पर सभी संवेदनशील स्थानों पर जवान तैनात किए गए हैं। बीते सोमवार को दोपहर 2 बजे तक सोनप्रयाग से 2147 श्रद्धालु धाम के लिए प्रस्थान किया। इसके साथ ही उप जिला अधिकारी अनिल कुमार शुक्ला ने केदारनाथ आने वाले श्रद्धालुओं से मौसम की जानकारी लेकर ही यात्रा पर आने की अपील की है। रुड़की व काशीपुर में बने 5 दवाइयों के सैंपल केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की जांच में फेल पाए गए। CDSCO की रिपोर्ट में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने दवा बनाने वाले कंपनियों के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। साथ ही जांच में फेल पाए गए दवाइयों को बाजार से वापस मंगाया जा रहा है। केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन की ओर से देश में बन रही दवाइयों की गुणवत्ता को लगातार निगरानी में रखा जा रहा है। केंद्रीय टीम गुणवत्ता जांच के लिए दवाइयों के सैंपल ले रही है। उत्तराखंड भी फार्मा विनिर्माण का बड़ा हम्बल है। बाकी की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।